तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाइयों बहनों, आज का दिन संस्कारों का है और विभिन्न संस्कार यहाँ पर संपन्न होना है। दीक्षा संस्कार के लिए आप लोग बैठे हुए हैं, विद्यारंभ संस्कार के लिए बच्चे बैठे हुए हैं। अभी दीक्षा संस्कार यहाँ पर संपन्न करते हैं। ये दीक्षा संस्कार 16 संस्कारों में से एक है। दीक्षा संस्कार दो रूप में विभाजित है। पहला है मंत्र दीक्षा और दूसरा है यज्ञोपवीत धारण। इसे उपनयन भी बोलते हैं, जनेऊ भी बोलते हैं, इसे जनेऊ धारण भी बोलते हैं, यज्ञोपवीत भी बोलते हैं। तो ये दीक्षा संस्कार यज्ञोपवीत और जनेऊ संस्कार के स्वरूप में ग्रहण किया जाता है। दीक्षा संस्कार क्यों लेना चाहिए? दीक्षा संस्कार हमें मनुष्यता प्रदान करता है। दीक्षा संस्कार हमें ऊंचा उठना सिखाता है जीवन में। दीक्षा संस्कार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। ये दीक्षा संस्कार क्या होता है? दीक्षा संस्कार होता है अपने जीवन को गुरु से जोड़ लेना। अपने जीवन को गुरु से जोड़ लेना, इसे दीक्षा संस्कार बोलते हैं। दीक्षा का मतलब यदि लगाया जाए तो इतना ही है कि अपनी सारी इच्छा अपेक्षाएं गुरु चरणों में समर्पित कर देना होता है। या यूं समझ जाइए कि अपने जीवन की बागडोर गुरु को सौंपना होता है। जिस तरह से एक पतंग आकाश में उड़ती है, किंतु उस पतंग की डोर धागा किसी उड़ाने वाले व्यक्ति के हाथ में होता है। वो व्यक्ति पतंग को चाहे जैसा आकाश में उड़ाता है। वो पतंग आकाश में उड़ती है, उसका धागा कोई व्यक्ति के हाथ में होता है। ठीक वैसे ही दीक्षा को भी समझिए आप। आपने अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में दिया है। अब वो आपके जीवन को चला रहे हैं, वो आपके जीवन को ले जा रहे हैं। जिस दिशा में वो ले जाएंगे आप बढ़ते चले जाइए। इसको बोलते हैं दीक्षा। वो जहां ले जाएंगे आप चलते जाइए। वो आपके जीवन में आपको प्रेरणा देंगे। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों को प्रेरणा देती है, अपने बच्चों को सिखाती है, ठीक वैसे ही गुरु अपने शिष्य को जीवन के दुर्गम मार्ग में उंगली पकड़ करके और चलाते हैं। उसे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उसे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं कि अब उसको जीवन में क्या करना चाहिए। जीवन में खाली इतना ही गुरु करते हैं? नहीं, जीवन के कष्ट कठिनाइयों में गुरु आकर के और सहारा देते हैं। कष्ट कठिनाइयों में गुरु आके सहारा देते हैं और उस कष्ट कठिनाई से गुरु उबार लेते हैं। कहते हैं कर्म फल का अकाट सिद्धांत है। हमारी भारतीय संस्कृति की मान्यताएं हैं कि कर्म फल का अकाट सिद्धांत है। जो जैसा कर्म करता है उसका परिणाम भी उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। इसी सिद्धांत के आधार पर हमें शुभ कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। पुण्य कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए।